गाइस, एयर ट्रांसिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। यह रात का टाइम था और प्लेन अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जनरली इस तरह की सिचुएशन पायलट डेली फेस करते हैं, लेकिन इस प्लेन में एक चीज ऐसी थी जो पायलट के होश उड़ाने वाली थी। लेकिन इस बात से अनजान पायलट प्लेन को बेबाक तरीके से उड़ाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन इतना बड़ा है कि 39,000 फीट की ऊंचाई से भी दूर दूर तक कहीं भी जमीन का एक टुकड़ा तक नजर नहीं आता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि चारों तरफ इस धरती पर पानी और सिर्फ पानी है। और ऐसे सिचुएशन में प्लेन में एक अलार्म बजता है, जिसका सीधा मतलब होता है कि प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट के लिए एक डेंजरस सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होना मतलब मौत के मुंह में जाना। गाइस, जानेंगे हम इस वीडियो में कि प्लेन में यह सिचुएशन आई तो आई कैसे, और आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से प्लेन में सवार लोगों की जिंदगी जान पर बन आई थी। गाइस, यह बात है 24 अगस्त सन 2001 की, जब एयर ट्रांसिट की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से लिस्बन जाने के लिए उड़ान भरने वाली थी। यह प्लेन मॉडल A33 था, जो कि सिर्फ 2 साल पुराना प्लेन था और यह सफर 7 आवर्स का होने वाला था। और इस प्लेन में 47 टन फ्यूल डाला गया था और प्लेन के प्रिपेयर होने के बाद लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया और फ्लाइट 236 में 13 क्रू मेंबर और 293 पैसेंजर सवार हो गए। इस समय लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। इस प्लेन के कैप्टन रॉबर्ट पिशे थे, जो कि काफी एक्सपीरियंस पायलट थे और इनको 16,800 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इनकी एज 48 ईयर्स थी और दूसरे पायलट का नाम डग डिगर था, जो कि 28 ईयर्स ओल्ड थे और इनको 4,800 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिनमें से 386 आवर्स इन्होंने इसी प्लेन को फ्लाई किया था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो न ही प्लेन में किसी तरह की कोई टेक्निकल एरर थी और न पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी। और अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल मिलने के बाद पायलट फ्लाइट 236 को रनवे पर लेकर गए और प्लेन को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने प्लेन को लिस्बन की तरफ मोड़ दिया और अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ने लगे। और वैसे तो बोइंग प्लेन, जो कि बड़े वाले प्लेन होते हैं, इनमें पायलट को ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं करना होता है, क्योंकि इन प्लेन में लगभग ज्यादातर कंट्रोल ऑटो पायलट ही करता है। और पायलट का काम होता है करंट सिचुएशन को देखना और अपनी लोकेशन का अपडेट टाइम टू टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजना। और प्लेन अब 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था और प्लेन को उड़ते हुए अब 4 घंटे बीत चुके थे। ये रात का टाइम था और इसीलिए ज्यादातर पैसेंजर सो रहे थे और इस समय प्लेन अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। और यही वो समय था जब प्लेन में अचानक कुछ मैल फंक्शनिंग होने लगती है। इस समय रात के 1 बजे थे और पायलट प्लेन के इंजन नंबर 2 में कुछ फॉल्स रीडिंग नोटिस करते हैं। इंजन नंबर 2 में लो ऑयल टेम्परेचर और हाई ऑयल प्रेशर शो कर रहा था। इस तरह का एरर पायलट ने कभी नहीं देखा था और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता न चल सका। जनरली प्लेन के इंजन का ऑयल टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर लो शो कर रहा था, जो कि इस प्लेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन अभी प्लेन को उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लेन आसानी से आगे बढ़ रहा था। और यह सोचकर पायलट भी निश्चिंत हो गए कि शायद कोई सेंसर मैल फंक्शन की वजह से ऑयल की गलत रीडिंग शो कर रहा होगा। और अभी प्लेन को उड़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि पायलट के सामने एक और मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं था, बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। पायलट ने मैसेज में यह देखा कि प्लेन के दोनों इंजन में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर नहीं थी। प्लेन के लेफ्ट इंजन के कंपैरिजन में राइट इंजन में फ्यूल कम था। और आपको बताते चले कि बोइंग प्लेन में दोनों विंग्स में बराबर मात्रा में फ्यूल डाला जाता है, लेकिन राइट इंजन में फ्यूल कम था। पर यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इसे सॉल्व ना किया जा सके, क्योंकि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है पायलट के पास एक ऑप्शन होता है और वो होता है क्रॉस फीड वाल्व। जी हाँ, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि प्लेन उड़ते हुए भी फ्यूल को दोनों विंग्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और पायलट ने बिल्कुल ऐसा ही किया, क्रॉस फीड वाल्व ओपन कर दिया, जिससे फ्यूल लेफ्ट विंग से राइट विंग में जाने लगा। और थोड़ी देर में दोनों विंग्स में एक बार फिर फ्यूल बराबर हो गया। और प्लेन को उड़ते हुए अभी 5 ही मिनट गुजरे थे कि पायलट को लो फ्यूल की वार्निंग का मैसेज फिर से डिस्प्ले हो गया। और यह ऐसा मैसेज था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। पायलट ने देखा कि राइट विंग में फिर से फ्यूल कम हो गया है
और अब प्लेन के दोनों विंग्स में इतना भी फ्यूल नहीं था कि लिस्बन तक पहुंचा जा सके। और इस बार प्रॉब्लम सीरियस हो चुकी थी क्योंकि प्लेन अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच फ्लाई कर रहा था और ऐसे में प्लेन को लैंड कराना एक मसला बन चुका था और पायलट के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। यह आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मौजूद है जहाँ पर एयरपोर्ट है और अब पायलट ने यहाँ की सेंटा मरिया ओशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि वो यहाँ पर लैंड करने वाले हैं और अब प्लेन में सिर्फ 60 टन फ्यूल बचा था जो कि इस प्लेन के फुल फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल था जो कि तेजी से खत्म हो रहा था। और यह फ्यूल सच में इतनी तेजी से खत्म हो रहा था या कोई सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था, क्योंकि फ्यूल के इतनी तेजी से खत्म होने के पीछे सिर्फ एक कारण हो सकता है और वो है फ्यूल लीकिंग। लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया था। लेकिन अब हालत यहाँ तक आ गई थी कि फ्यूल 1 गैलन पर सेकंड खत्म हो रहा था, जिससे पायलट को यकीन हो गया था कि जरूर फ्यूल कहीं न कहीं लीक हो रहा है। और अब उनके पास सिर्फ 30 मिनट का फ्यूल बचा था जिससे एयरपोर्ट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। और इस सिचुएशन में पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट में थे और अगले कुछ मिनट में ही प्लेन के राइट इंजन में आग लग गई, जिससे प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स डर की वजह से बेकाबू हो गए और अब प्लेन में सिर्फ 4.5 टन फ्यूल और एक इंजन शेष बचा था, जिससे प्लेन धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड लूज कर रहा था। और उधर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी टीम पूरी तरह से रेडी थी और प्लेन एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था और प्लेन में अब सिर्फ 600 केजी का फ्यूल बचा था। और ऐसे सिचुएशन में प्लेन का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब प्लेन के दोनों इंजन साथ छोड़ चुके थे और पूरे प्लेन में अंधेरा छा गया था और डर के बादल प्लेन को चारों तरफ से घेरे हुए थे। और अब प्लेन ग्लाइड कर रहा था और एयरपोर्ट से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर था। प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट पर आ गया था, लेकिन यह डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था और प्लेन में डर का माहौल बना हुआ था। और अब कुछ ही पलों में प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता या फिर ओशियन में। लेकिन ओशियन में लैंड करना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें लोग डूबकर मर भी सकते हैं। और इस समय प्लेन को पायलट मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे और प्लेन का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट गिर रहा था। पर जब प्लेन की दूरी एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई थी तब इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट पर था। लेकिन इतनी डिस्टेंस पर प्लेन का एल्टीट्यूड 3,000 फीट होना चाहिए, तभी सेफ लैंडिंग की जा सकती है। लेकिन प्लेन का एल्टीट्यूड तो 13,000 फीट था, इसीलिए पायलट ने उसी जगह से प्लेन को 360 डिग्री का एक चक्कर लगवाया, जिसके बाद प्लेन का एल्टीट्यूड 5,000 फीट पर आ गया। यह एल्टीट्यूड अभी भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं था कि लैंड न किया जा सके। और इसके बाद पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा और एस टर्न करते हुए रनवे की तरफ ले गया, जिससे प्लेन का एल्टीट्यूड और डाउन हो गया और प्लेन अब रनवे पर बहुत जोर से लगा, जिससे प्लेन के टायर फट गए। लेकिन आखिरकार प्लेन किसी तरह रुक ही गया और पायलट ने सभी लोगों की जान बचा ली। और यह प्लेन एविएशन हिस्ट्री का वह प्लेन है जिसने बिना इंजन के सबसे ज्यादा उड़ने का रिकॉर्ड बना लिया। गाइस, आज के इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।